दोस्तों E20 पेट्रोल ने सबकी जान निकाल रखी है और सरकार को भी परेशान कर रखा है। लेकिन क्या है हकीकत इस E20 फ्यूल की? इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, क्या वाकई में ये घोटाला है कोई? लेकिन गाड़ियों की कंपनियां भी कह रही हैं कि हाँ, लेटेस्ट अभी आपने सुना होगा कि भाई टोयोटा ने भी बोला है कि भाई हमारा E20 फ्यूल कंपेटेबल गाड़ियां हैं और सारी कंपनियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो लेकिन प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रही है? क्योंकि भाई प्रॉब्लम भी आ रही है। प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम भी आ ही रही है। तो सरकार की गलती है या फिर किसकी गलती है, ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होगी। पॉइंट नंबर 1 जो है टाइम। किसी भी चीज़ को समझो तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी, बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समय। समय के बगैर आप समय से पहले किसी चीज़ को अगर अचीव करना चाहो तो क्या होगा, उसका हुलिया बदलेगा। ओके, तो सरकार ने 2030 का टारगेट रखा था भाई E20 फ्यूल को अप्लाई करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या करा भाई, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ और अप्लाई कर दिया और अल्टरनेट नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम इससे नहीं है कि E20 फ्यूल गवर्नमेंट चाहती है कि यूज़ करे। प्रॉब्लम इससे हुई है कि उन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब आपको हो गया यार, ऑप्शन नहीं छोड़ा तो क्या हुआ? लेकिन E20 फ्यूल तो इतना बुरा होना नहीं चाहिए जितना बुरा उसका हो रहा है। रीज़न क्या है कि एथनॉल जो इसके अंदर ब्लेंड किया जा रहा है 20%। एथनॉल एक वाटर लविंग कंपाउंड है। ये पानी के संग रिएक्ट करके एक तो कितना भी अच्छा ब्लेंड हो रखा हो, ये अलग हो जाएगा फ्यूल से और इस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिएट। पॉइंट नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है आपका कि भाई समय नहीं दिया गया सभी पेट्रोल पंप को। सभी पेट्रोल पंप के पास सुनिश्चित समय नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुराने ही फ्यूल टैंक्स के अंदर फ्यूल को भरा, जिसकी वजह से फ्यूल कंटामिनेट हुआ और यहाँ से शुरू हुई है प्रॉब्लम। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई। पहला, फ्यूल टैंक की कमी, क्योंकि आपने गाड़ियाँ तो बनवा दी हैं लेकिन फ्यूल टैंक भी तो बनवाइए, एक निर्देश तो देते। ये सुनिश्चित तो करती गवर्नमेंट कम से कम कि जिन भी फ्यूल टैंक के अंदर, मतलब जो पेट्रोल पंप का जो फ्यूल स्टोरेज टैंक होता है उसके अंदर P20 कंफर्टेबल या E20 कंफर्टेबल, कुछ भी कह लो, आने वाले टाइम पे मेरे ख्याल से P20 कहलाया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल 20% होगा, बाकी एथेनॉल हो सकता है। गवर्नमेंट ने जल्दी तो किया लेकिन साथ साथ में आपको ये भी नज़र कर रखना चाहिए था कि भाई पेट्रोल पंप्स के पास सफिशिएंट स्टोरेज है कि नहीं, जिसकी वजह से कंटामिनेशन हुआ। कंटामिनेशन अगर हुआ है तो वो किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब कंटामिनेशन में मैंने आपको 2 चीज़ बताई। जैसे ही नमी खींचता है एथेनॉल तो वो ब्लेंडेड कितना भी अच्छा हो वो अलग हो जाता है। अब जब वो अलग होगा तो जाहिर सी बात है वो एथेनॉल जब वाटर लविंग है तो कोरोड करेगा टैंक को। पहले के जो टैंक थे वो कोई एसएस के थोड़ी हैं, स्टेनलेस स्टील के नहीं है वो टैंक, वो नॉर्मली मटेरियल के बने हुए टैंक हैं जो कि कोरोड होते हैं, जंग लगती है। जब जंग लगती है तो जंग कहाँ झड़ेगी? अंदर ही झड़ेगी टैंक के। अब होता क्या है कि वो तो 20% एथेनॉल ही ब्लेंड है पेट्रोल के अंदर। एक्चुअल में जब ये अलग होता है तो आपने देखा वो कई वायरल वीडियोस में कि इतना ज़्यादा मात्रा में ये हो जाता है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम होती है, इस वजह से ये नीचे बैठ जाता है और पेट्रोल ऊपर चले जाता है। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है दोस्तों कि कुछ कस्टमर की गाड़ी में तो जाता है अलग मात्रा वाला गुड फ्यूल, नाम है E20, लेकिन किसी की कार में जा रहा है अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल, क्योंकि अंदर वो अलग हो चुका टैंक के अंदर तो वो, और किसी की गाड़ी के अंदर जा रहा है 50-50, मतलब 50% पेट्रोल है, 50% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, और उसमें वाटर भी, मॉइस्चर भी आ रखा है। और जब मॉइस्चर की वजह से जो जंग के पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कांड होता है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। होगा कहाँ से सॉलिड प्रूफ? कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्चुअल तो रीज़न यही है कि गाड़ी E20 पेट्रोल से जो कंपेटेबल गाड़ी होती हैं, जैसे जो गाड़ी E20 कंपेटेबल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पुरानी गाड़ियों की नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उनकी बोल रहा हूँ जो E20 कंपेटेबल है। उनमें भी जो प्रॉब्लम देखी गई वो इस वजह से देखी गई क्योंकि फ्यूल कंटामिनेशन हुआ है। अब इसके ऊपर काम कौन करेगा? या तो फ्यूल पंप वाले करेंगे, क्योंकि ये जो सरकारी कंपनियां हैं, हालांकि इंडियन ऑयल, भारत गैस, पेट्रोलियम, ये सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं मेजॉरिटी में, इनके ही डीलरशिप हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भाई आपका पास जब सारा का सारा ही ब्लेंडेड फ्यूल आ रहा है तो आपको उस हिसाब से टैंक बनवाने चाहिए अपने स्टोरेज।
तो वो शायद सफिशिएंट ना होने की वजह से अभी मैंने, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि काम नहीं चल रहा है, उन पे भी काम चल रहा है, मैंने देखा है, क्योंकि भाई सर्वे होते रहता है, तो मैंने देखा है काफ़ी सारे पेट्रोल पंप के बाहर उनके पुराने फ्यूल टैंक निकाल के बाहर पटक रखे और नए फ्यूल टैंक अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि E20 या E85 या E100 तक भी कंपेटेबल बताया जा रहा है। तो अब इस चीज़ में सिर्फ कसूर मुझे लगता है समय का है, कि गलत समय पे अचीव करने के लिए टारगेट, समय से पहले अचीव करने के लिए टारगेट प्रेशराइज किया गया है सिस्टम को, जिसकी वजह से फ्यूल कंटामिनेशन की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम सभी की गाड़ियों में है वो क्या है? वो प्रॉब्लम है दोस्तों, जहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है, वो है माइलेज और पावर ड्रॉप। सीधा सीधा हिसाब है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि जिनकी गाड़ियों में, चाहे वो E20 कंपेटेबल हो चाहे ना हो, जो भी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डलवाएगा उसकी गाड़ी की पावर, माइलेज, एक्सपीरियंस किया है। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके अंदर अगर आप ये पेट्रोल डलवा रहे हो, गाड़ी चलेगी, नॉर्मल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज ड्रॉप होगी, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब बात पावर की आती है तो पता कैसे चलेगा आपको? अगर आप गर्मी में AC चला करके गाड़ी चला रहे हो, तब आपको पता लगेगा कि भाई पावर डाउन हो रही है गाड़ी के अंदर। अगर आपकी गाड़ी में सवारी लोड है और आपने AC भी चला दिया गर्मियों में, क्योंकि इंजन भी हीट हो रहा है, अब आपकी गाड़ी लोड लेगी, वाकई में दब के चलेगी गाड़ी। ये समस्या हमने खुद देखी है प्रैक्टिकली। तो इससे इंजन पे कितना असर पड़ा ये तो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ लोड पड़ता है। अगर आप पहली गियर में ही गाड़ी को उठाना चाहो, गियर वाली गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, और हल्की गाड़ियों, जैसे मान लो रेफरेंस के लिए आल्टो टाइप कुछ गाड़ियाँ हों या फिर क्विड टाइप की कोई गाड़ियाँ होंगी, तो इन गाड़ियों का अगर रेफरेंस लो तो आप छोटी गाड़ियाँ, जो सस्ती गाड़ियाँ हैं, एंट्री लेवल की गाड़ियाँ हैं, इन, और वो भी पहले वाली BS20 कंफर्टेबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। इनमें अगर आप डलवा रहे हो ये फ्यूल, तो इन गाड़ियों में माइलेज इशू तो नॉर्मल है ही है, ये तो गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है, लेकिन साथ में पावर ड्रॉप भी जो देखा गया है वो है ही। लेकिन वो पावर ड्रॉप कितना है कि आपको अगर गाड़ी उठानी पड़े तो गाड़ी बंद हो जाती है गाड़ी, क्योंकि इतनी पावर नहीं होती कि AC के साथ आप उस गाड़ी को उठा पाओ, वो भी लोड के अंदर। तो ये हमारा सर्वे था, ये हमारी एक्चुअल रिपोर्ट थी, जिसमें कि हमने काफ़ी सारे रिव्यूज़ इधर उधर से लिए हैं भाई, सब ग्राउंड पे रिव्यूज़ लिए हैं, तो कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे इसको डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं भाई, कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, किसी पंप से लेना देना नहीं है, किसी फ्यूल से लेना देना नहीं है। अपना तो सीधा रिपोर्ट थी, व्यूअर्स ने डिमांड की, और जब मुद्दा गर्म है तो सोचा हमें भी, क्योंकि हमारा नॉलेज का काम है, A to Z नॉलेज, तिल से लेकर ताड़ तक, राई से लेकर पहाड़ तक, A to Z नॉलेज देने का प्रयास करते हैं अपने व्यूअर्स को। पावर स्टडी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, पसंद आई तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर शेयरेबल आपको लगती है वीडियो तो।